नमस्ते। स्वागत है आपका अपने गांव वासुदेवपुर में। आज की हमारी कहानी अपने गांव में रहने वाले एक आलसी इंसान के ऊपर है, मंगनी राम। मंगनी राम एक बहुत आलसी इंसान था। वह सुबह 10 बजे उठता और घर में अपनी माँ से कह के जाता कि मैं कुछ काम ढूंढने जा रहा हूं। पर कुछ ही दूर जाने के बाद एक पेड़ के छांव में वो सो जाता। शाम को उठकर घर लौट आता और कहता, मैंने बहुत कोशिश किया पर मुझे कोई काम ही नहीं मिला। घर वाले परेशान होकर उसे घर से निकाल देते। वो बाहर जाकर एक मंदिर में आश्रय ले लेता। लोग वहां पे आते, पूजा अर्चना करते और प्रसाद मंगनी को दे देते, कभी खाना भी खिला देते। उसकी जिंदगी ऐसे ही झिल रही थी। एक समय की बात है, उस मंदिर में एक बहुत प्रचंड विद्वान आए हुए थे। उस पंडित जी ने जब मंगनी राम को बैठा देखा तो उन्हें बोले, बच्चा जरा जल का प्रबंध करो। मंगनी राम बहुत आलस में बैठा हुआ था। वो सुनकर अनसुना कर दिया। पंडित जी दोबारा बोले, बच्चा लगता है तुमने सुना नहीं, जरा जल का प्रबंध करो। मंगनी फिर सुनकर अनसुना कर दिया। अब पंडित जी काफी क्रोधित हो गए। उन्होंने लोगों को बुलवाया, अरे सुनो, इसे उठा के बाहर फेंको। लोगों ने मंगनी को उठाया और जंगल में फेंक दिया। अब मंगनी राम जंगल में चलने लगा। बहुत दूर चलने के बाद भी उसे न कुछ खाने को मिला, न कोई आश्रय देने को तैयार। इसी तरह रात हो गई। रात में न जाने कहां से एक शेर उसके पीछे पड़ गया। मंगनी दौड़ते दौड़ते काफी दूर तक चला गया, लेकिन शेर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। डर के मारे वो एक पेड़ पे चढ़ गया। बहुत देर हो गई, वो पेड़ पे बैठा रहा। आधी रात को न जाने कहां से एक चोर वहां पे आ गया और अपना एक पोटली उस जमीन में गाड़ने लगा। मंगनी ये सारा कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद चोर वापस चला गया। सुबह हुई, मंगनी राम पेड़ से नीचे उतरा और उस पोटली को लेकर वहां से चला गया। शहर जाने के बाद वो एक दुकानदार से एक दुकान किराए पर लिया और वहां पे एक इंसान को रखा जो कामकाज करता है। मंगनी वहां पे पैसे का लेन देन का ध्यान रखता है। कुछ ही समय बाद उसका दुकान चल पड़ता है और उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। वो अपनी पत्नी, माँ बाप को अपने नए घर में बुलाता है और सब लोग मजे से रहने लगते हैं। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें बताएं।